मेरा नाम मिलन जेठवा है और मैं जामनगर का निवासी हूँ। मैं एक डाजी टेलर हूँ। भगवान की दया से कमाई अच्छी हो जाती है, इसलिए वाघेश्वरी प्लॉट जैसे पॉश एरिया में मकान ले रखा है। मेरे पिताजी अब डाजी काम नहीं करते हैं, वह अब रिटायर लाइफ बटेट है। कुछ दिनों पहले मेरा सामना एक गुस्सेल भूत से हुआ था, जिसने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे। आज मुझे एहसास हो गया है कि मौत कभी भी आ सकती है, और ये जरूरी नहीं कि इंसान हर बार मौत को मात देकर बच जाए। शायद इस रात शुक्रवार था, मैं अपनी दुकान पर बैठकर कपड़े सी रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि दुकान के सामने सिद्धि के पीछे कोई छुपा हुआ है, जो बार बार मेरी ओर देख रहा है और फिर से चुप रहा है। मैंने गौर करके वहां देखा तो मुझे पता चला कि वहां कोई आधा उम्र का मर्द था, जिसके आधे सर पर घुंघराले बाल थे और उसकी आंखें रेडियम जैसी नीली चटक थी। उसका भयानक रूप देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे डर तो लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने वहां जाकर देखने का फैसला किया। सिद्धि की ओर जाते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें भी तहाशा तेज हो चुकी थी। वहां पास जाकर मैंने देखा तो हकीकत में कोई आधा उम्र का इंसान वहां बैठा था और उसने खाकी वर्दी पहन रखी थी। डरते डरते मैंने उसको पूछ लिया कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। थोड़ी देर तो वह इंसान मुझे घूरता रहा, पर फिर अचानक उसने भयानक चीख मारी और सिद्धि से बाहर आकर दोनों हाथों से मेरा एक पैर दबोच लिया और मेरे पैर पर उसने डांट गधा दिए। मैं तो सदमे में आ गया। चिल्लाते हुए मैंने उसके सर पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरी चीखें सुनकर उसने मेरा पैर छोड़ दिया और वह फिर से सिद्धि के नीचे अंदर की ओर छुप गया। वहां पर फौरन लोग जमा हो गए और सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ था। जमा हुए लोगों को मैंने सारी हकीकत बताई। कुछ लोगों ने वहां सिद्धि के नीचे जाकर देखा भी, पर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब ने मेरे पैर की ओर भी देखा, पर मेरे पैर पर से डांट के निशान भी गायब हो चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त मेरे साथ ऐसी विचित्र घटना घटी थी। सब लोग मेरे मैन का वहम मानकर मेरा मजाक उड़ाते हुए वापिस अपनी दुकानों में लौट गए। कुछ देर बाद में अपनी दुकान के अंदर बैठ गया और फर्स्ट अपने पैर की ओर देखा तो उस इंसान के केट के निशान मेरे पैर पर वापिस आ चुके थे और पैर से खून भी बह रहा था। इस घटना के बाद मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैंने रात को 8 बजे हाई दुकान को ताला लगा दिया और घर चला गया। मैंने सारी बात अपने पापा और माँ को कही। वो दोनों भी सोच में पड़ गए। मेरा मन तो नहीं था, पर काम इतना था कि दूसरे दिन मुझे दुकान जाना हाई पड़ा। इस दिन दोपहर में हाई मुझे वह इंसान फिर से सिद्धि के नीचे दिखा। इस बार मुझे यूज छोड़ना नहीं था। मैंने फौरन कैंची सीजा उठाकर सिद्धि की ओर फेंकी। मेरी कैंची ठीक उसके पैर पर जाकर लगी। उसने मेरी ओर देखा और वह मनसक बीमारों की तरह हंसने लगा और फिर अचानक उसने कैंची को अपने हाई पैर में चुभा दिया। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं दुकान में बैठे बैठे हाई बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी सांस फूल रही थी और ऐसा फील हो रहा था कि दिल का डोरा पैट गया है। अभी इस वक्त में बेहोश होने हाई वाला था कि मेरे पापा दुकान पर आ गए। उन्होंने मुझे संभाला। मेरे गले से आवाज तो निकल नहीं रही थी, पर मैंने इशारा करके इस भयानक इंसान की ओर उन्हें देखने को कहा। पापा ने भी यूज देखा और फिर जो उन्होंने किया वह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। वही पास में रोड के पास एक गाय काऊ खड़ी थी जो बाथरूम कर रही थी। मेरे पापा ने इस गाय का गम्यूटर अपने दे हाथ में लिया और वह सिद्धि की ओर दौड़। वहां जाकर पापा ने गम्यूटर इस भयानक इंसान पर छिड़क दिया। जैसे हाई पापा ने इस पर गम्यूटर छिड़का, वह इंसान काले धुएं के रूप में गायब हो गया और प्योर वातावरण में अजीब सी शांति और ठंडक हो गई। अजीब बात थी कि उसके गायब होते हाई मेरा शरीर भी नॉर्मल हो गया। मेरे पापा हेस्ट हुए दुकान के अंदर आ गए और मुझे बोले कि बेटा, मैंने उसका रास्ता कर दिया है, अब वो कभी भी इस जगह के आसपास भी नहीं भटकेगा। ये ल अपनी कीची संभाल। पापा ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं प्रेत होगा जो भटकते भटकते यहाँ वास करने लगा था। ए फ्लैट वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा।
अपने पापा की इस बहादुरी को देखकर मेरे दिल में उनके लिए और इज्जत बढ़ गई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपनी दुकान के पास अस सिद्धि के पीछे कोई परलौकिक शक्ति या भूत प्रेत जैसी चिट्स नहीं देखी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।